ध्यान क्या है? वॉट इज मेडिटेशन? ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके भीतर जो भी कुछ है उसे खाली करने की प्रक्रिया है। यानी कि आपके भीतर अगर गुस्सा छुपा है तो गुस्सा खाली होने लगेगा। आपके भीतर मोह है, अटैचमेंट है, जो भी विकार आपके भीतर हैं, बहुत ज़्यादा विचार हैं किसी चीज़ को लेकर के, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को लेकर के, तो वो बाहर निकलने लगते हैं। आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष है, रिवेंजफुल फीलिंग है, किसी के प्रति जलन है, गॉसिप है, ये सारी चीज़ें बाहर निकलने लगती हैं। यानी ध्यान में आप तब उसमें प्रवेश कर पाते हैं जब आप इन विकारों से खाली होने लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि फोकस करना या कंसंट्रेशन करना ध्यान है, पर कंसंट्रेशन करना ध्यान नहीं होता। कंसंट्रेशन हम करते हैं, कंसंट्रेशन यानी किसी बाहरी चीज़ पे कंसंट्रेट करना, फोकस करना। ध्यान अवस्था है, इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग, इट्स योर डिफॉल्ट मोड। ध्यान आपका डिफॉल्ट मोड है। डिफॉल्ट यानी डिफॉल्ट सेटिंग, जिसके साथ आप आते हैं, जिसके साथ आप पैदा हुए हैं एक मनुष्य के रूप में। आप जब माँ के पेट में थे तो भी आप ध्यान की ही अवस्था में थे। यानी कि ध्यान की अवस्था में ही क्रिएशन होता है। जो शून्य अवस्था है उसमें ही क्रिएशन होता है। तो ध्यान एक, जब भी हम अपने विचारों से खाली होने लगते हैं, अपने गुस्से से खाली होने लगते हैं, अपने अटैचमेंट से खाली होने लगते हैं, तो हम ध्यान में जाने लगते हैं। ध्यान हमारे साथ घटने लगता है। ध्यान से कई सारी शक्तियाँ जागने लगती हैं, आपके भीतर की शक्तियाँ। ध्यान वो प्रोसेस है कि आपके भीतर के जो शरीर हैं, जो सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडीज़, ये आपको उनसे कनेक्टेड कर देता है और उनके साथ आपका अलाइनमेंट हो जाता है। यानी कि एक ही दिशा में सारे शरीर जाने लगे। कभी आपने गौर किया है कि जो मैग्नेट होता है, चुंबक, और लोहे में, आयरन में क्या फ़र्क होता है? लोहे में ऐसा क्या है कि उससे कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं होती, और जो मैग्नेट है वो हर चीज़ को अट्रैक्ट करने लगता है। यानी जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है उतनी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगता है, उतना ही पावरफुल। तो ऐसा क्या होता है जो चुंबक को लोहे से अलग करता है, डिफ्रेंशिएट करता है? लोहे के जो एटम्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में भाग रहे होते हैं। यानी कि यहाँ वहाँ, इधर उधर, हर डायरेक्शन में विपरीत दिशा, बाहर भाग रहे हैं, बाहर की ओर भाग रहे हैं। एक दूसरे के वो अलाइनमेंट में नहीं है। वहीं चुंबक में क्या होता है, चुंबक के जितने भी एटम्स होते हैं वो सब एक दिशा में होते हैं। तो जब आपको लोहे को चुंबक बनाना है तो आप चुंबक को लोहे पे एक ही डायरेक्शन में घिसते हैं। अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो वो चुंबक नहीं बन पाता, वो मैग्नेट नहीं बन पाएगा। तो मैग्नेट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे एक ही दिशा में होते हैं, यानी कि परफेक्ट अलाइनमेंट में। तो जितना अलाइनमेंट स्ट्रांग होता है उतना ही स्ट्रांग मैग्नेट होता है। हर चीज़ को आकर्षित करने की शक्ति। वैसे ही हमारे साथ होता है। हमारे भीतर के जो भी शरीर हैं, ये तो हमारा जो एक फिजिकल जो बॉडी है, हमारी जो भौतिक शरीर, इसके भीतर ही छुपे सूक्ष्म शरीर हैं। यानी कि उनके साथ आपका कनेक्शन, आपका ऊर्जा शरीर है, आपका मन है, आपकी एस्ट्रल बॉडी है जो यहाँ वहाँ घूमती है। जब हम सपना देखते हैं तो एस्ट्रल बॉडी शरीर से बाहर निकल के कई जगह विचरण करती है। आप शरीर से तो यहाँ बैठे हैं, पर अगर आप मन से यहाँ नहीं हैं तो आपका ध्यान बिखरा हुआ है। यानी कि आपका जो
मन शरीर है और जो आपकी जो भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी, ये एक अलाइनमेंट में काम नहीं कर रहे। सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा का क्षय होता है, जो वेस्टेज होता है, वो इसी कारणवश होता है कि आपका शरीर तो यहाँ पे है पर आपका मन कहीं और होता है। तो शक्ति हमेशा वेस्ट होती है, लगातार वेस्ट हो रही है। जो भी काम हम कर रहे हैं, लगातार हम सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, हर चीज़ में आपकी शक्ति जा रही है। जितनी शक्ति कम होगी उतना ही ध्यान कम होगा, उतनी ही आपकी पावर्स कम होंगी, यानी भटकना बढ़ जाएगा, यानी दुख बढ़ जाएगा। तो जब जब भी हम अपने डिफ़ॉल्ट मोड में होते हैं, हम अपने ध्यान की स्थिति में होते हैं, हम अपने आप से कनेक्टेड होते हैं। सो ये जो ध्यान होता है, ये आपके सारे अंतर शरीरों से आपको कनेक्ट कर देता है और आप एक ही अलाइनमेंट में, एक ही दिशा में सब कुछ। सोचिए कि सारे लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उनकी शक्ति बढ़ जाएगी, और सारे लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं तो क्या होगा? क्योटिक, विध्वंस की स्थिति होगी। इसीलिए तो जो ध्यान होता है वो आपको अलाइन कर देता है। आपकी शक्तियाँ जागने लगती हैं। जब हमारे सारे शरीर एक ही दिशा में मिल के काम करने लगते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ने लगती है। ध्यान आपको ब्रह्म की ऊर्जा ग्रहण करता है आपके शरीर में, यानी ब्रह्म की जो ऊर्जा होती है उसको खींच लेता है। इकलौती एक ऐसी प्रक्रिया है ध्यान जो कि ब्रह्म की शक्ति को खींचता है। जो एसेंस है, जो सोर्स की जो पावर है, उसे खींचना, ब्रह्म की शक्ति। ये बाकी चीज़ों से नहीं आती, ना पूजा पाठ से आती है, ना प्राणायाम से आती है, ना योगासन करने से आती है, ये सिर्फ ध्यान से आती है। यानी कि आप अपने एसेंस के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। जब आप स्थित हो जाते हैं, जब आप सेंटर में हो जाते हैं, तो आपकी शक्तियां जो है वो बढ़ने लगती हैं। आप कॉन्फिडेंट नहीं होते, आप आत्मशक्ति से भरने लगते हैं। स्ट्रेंथ, सोल की जो स्ट्रेंथ है, इनर पावर, जिसको कोई हिला नहीं सकता, वो होने लगती है। तो जितना मनुष्य का जो मन है भटकेगा, उतना इसका ध्यान कम होगा। जब हम ध्यान के लिए हम कुछ टेक्निक्स करते हैं, वो टेक्निक्स करते हैं जब हम फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम अपने ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, हम अपने सांसों पे जब ध्यान देने लगते हैं, तो क्या होता है? तब धीरे धीरे जो मन है, यहाँ पे जब फोकस किया तो वो कंट्रोल में आने लगता है। मन, ध्यान आपको आपके साक्षी से कनेक्ट करता है, स्टेट ऑफ विटनेसिंग से, जहाँ पे आप हर चीज़ विटनेस कर रहे हैं एज इट इज़। जो जैसा है उसको वैसा ही जानना ध्यान से होता है। किसी व्यक्ति के लिए कोई और सच हो सकता है, मेरा सच कुछ और हो सकता है। हम सब एक दूसरे से फाइट करते हैं, लड़ते ही रहते हैं। पर जो व्यक्ति ध्यान करने लगता है, उसकी जो फाइट है, उसका जो झगड़ा खुद से बंद होने लगता है। हम दूसरों से झगड़ा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम खुद से झगड़ा कर रहे हैं। ये झगड़ा, ये लड़ाई, ये कम होने लगता है। इससे हम बाहर आने लगते हैं। हम ऐसी स्थिति में आने लगते हैं जो निर्विचार है, जो निष्काम है। जो कर्म हम कर रहे हैं, हमें लगता है कि जॉब पे जाना काम है, स्कूल जाना काम है, ये हमारा कर्म है। डेली की जो भी चीज़ें होती हैं वो करना कर्म है। किसी को प्यार करना हमारा कर्म है, किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना हमारा कर्म है, या जो भी कर रहे हैं, XYZ, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, कर्म ये नहीं है। असल कर्म होता है जो कि निष्काम की स्थिति में जाके किया जाता है, जहाँ आप एकदम स्टेट ऑफ विटनेसिंग में होते हैं, जहाँ आप हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, विटनेस कर रहे होते हैं। आप किसी से जुड़े नहीं होते, किसी से अटैच नहीं होते। असल कर्म वहीं घटता है। बाकी जो कर्म है, इट इज़ एज गुड एज गार्बेज कर्म, कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम कहीं पहुँचते नहीं हैं।
इतनी भाग दौड़ करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, पर एक दिन रियलाइज़ करते हैं कि हम कहीं नहीं पहुँचे। ऐसा क्यों हुआ? जीवन की सार्थकता हमें पता नहीं चलती। जीवन में सक्सेसफुल होने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका जीवन सार्थक हो, एक वननेस हो, एक कंप्लीटनेस हो। आपका जीवन खिलना चाहिए, फूल की तरह खिल जाए। एक फूल जो खिल ही ना सका, खिलते खिलते ही मुरझा गया, वो सार्थक नहीं हो पाया। तो जीवन की सार्थकता खिलने में है, अपने फुल पोटेंशियल में जीने में है। इसीलिए हम अध्यात्म की तरफ देखते हैं, इसीलिए हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखते हैं। ध्यान एक ऐसा आयाम है जो आपको आपकी इनफाइनाइट पावर्स के साथ जोड़ता है। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जो आप वाकई में हैं। आप अपने अंतर मन से कनेक्ट करते हैं, आप अपने इनर बीइंग से कनेक्ट करते हैं, आप अपने साक्षी से कनेक्ट करते हैं, आप अंततः परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। ध्यान वो मार्ग है। और आज के जीवन में ध्यान की जो उपयोगिता है, जो महत्व है, वो सबसे ज़्यादा है। तो ध्यान की तरफ हम अपना कदम बढ़ाएं, उसे करके देखें। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम करके देखें, आपका जीवन बदलने लगेगा। ध्यान ही सब कुछ है, क्योंकि वो आपको खुद के साथ कनेक्ट करता है। तो हम सब मिलके ध्यान की तरफ अपना कदम बढ़ाएं।